नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तेलंगाना काबीना के इजलास में मुलाज़िमीन की फलाह के लिए लिए गए अहम फैसले, जबकि मेट्रो रेल के कामों को भी दी गई मंजूरी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुल्कगीर साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 रियासतों में छापे मारकर 104 मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। जहीराबाद बल्दिया ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 24 फरवरी को पहली म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग हुई मुनक़िद। तमाम काउंसलर्स, रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, म्युनिसिपल चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की शिरकत। निज़ामाबाद पर रमज़ान के 10वें दिन तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रहेगी, जबकि 10वें रमज़ान के बाद 24 घंटे कारोबार करने की पुलिस ने दी इजाज़त। आदिलाबाद जिला जेल में कैद साबिक़ MLA बालका सुमन से KTR की मुलाकात। इसके बाद मीडिया से बातचीत। कहा, कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में एहतजाज करने पर पार्टी कायदीन पर झूठे मुकदमात किए दर्ज। पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तेलंगाना काबीना के इजलास में मुलाज़िमीन की फलाह के लिए अहम फैसले किए गए। सरकारी मुलाज़िमीन और पेंशनर्स के लिए हादसाती इंश्योरेंस स्कीम मंजूर की गई, जिसके तहत हादसाती मौत पर 1.2 करोड़ रुपये और 60 साल तक कुदरती मौत की सूरत में 10 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। इसके अलावा कैशलेस एम्प्लॉई हेल्थ स्कीम के तहत 17 लाख से ज़ायद मुलाज़िमीन और इनके अहल खाना को सरकारी और 552 मंजूर शुदा खानगी दवाखानों में मुकम्मल मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा, जिसे राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के ज़रिए नाफिज किया जाएगा। काबीना ने हैदराबाद मेट्रो फ़ेज़ 2 59 किलोमीटर और फ़ेज़ 1 को लार्सन एंड टुब्रो से हुकूमत के तहत लेने, सड़कों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी, पानी की फराहमी के मनसूबों की जदीद कारी और ग्रीन एनर्जी पॉलिसियों को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा HMDA की तोसी, रिहायशी मकानात की तामीर और मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। ఈ ఉన్న హైదరాబాద్ లిమిటెడ్ కి నియరెస్ట్ లో ఉన్న అటు మంజీరా కానీ ఇటు ఉస్మాన్ సాగర్ కానీ ఈ రెండు లేక్స్ నుంచి హైదరాబాద్ కు డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై జరిగేది. ఏదైతే ఈ మంజీరా నుంచి వచ్చే డ్రింకింగ్ వాటర్ పైప్ లైన్ కానీ ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కానీ మోటార్లు కానీ ఈ ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి వచ్చే పైప్ లైన్లు కానీ మోటార్లు కానీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కానీ ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడ్డాయి. అవి ప్రాపర్ గా లేని కారణంగా 50 to 60% వాటరే ఆ ప్రాంతానికి మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డ్రింకింగ్ వాటర్ కి సంబంధించిన పైప్ లైన్లని, కొత్త పైప్ లైన్లు విత్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లతో సహా ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని కూడా కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. GHMC పరిధిలో ఉన్న ప్రజలకి శుభవార్తగా కూడా తెలియజేస్తున్నాను. రాష్ట్రంలో ఉండే ఉద్యోగస్తులు, అదే రకంగా పెన్షనర్స్ ఎవరైతే సుమారు 7,56,000 మంది ఉన్నారు, ఈ ఉద్యోగస్తులు పెన్షనర్స్ కి ఏదైనా దురదృష్టకరమైన సంఘటనలో ఎవరికైనా ప్రాణహాని జరిగితే ఆ కుటుంబానికి 1,25,00,000 రూపాయలు వచ్చే విధంగా పాలసీని ఇచ్చే కార్యక్రమంతో పాటు 60 సంవత్సరాల లోపు ఏ ఉద్యోగస్తుడైనా సహజ మరణంతో చనిపోయినా వారికి రెగ్యులర్ బెనిఫిట్స్ తో పాటు అదనంగా 10 లక్షల రూపాయలు వచ్చే స్కీమ్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాబోయే 2-3 రోజుల నుంచి అడాప్ట్ చేసే కార్యక్రమం ఒకటి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని రాష్ట్రంలో ఉండే ఉద్యోగస్తులకి, పెన్షనర్స్ కి శుభవార్తగా తెలియజేస్తున్నాం. క్యాష్లెస్ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్, దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉండే 3,56,000 మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగస్తులు, అదే రకంగా 2,80,8 మంది పెన్షనర్స్, వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిపి 17,07,000 మంది సభ్యులకి సుమారు 1 రూపాయి కూడా అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 652 ఎన్పానల్ అయిన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో సుమారు 998 డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి డిజిటల్ హెల్త్ ఎంప్లాయీ కార్డు అందించడం జరుగుతుంది. माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत अय्याम में शहर की बास मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 6 पारे सुनाए गए, जहां कल कुरान मजीद की तकमील अमल में आई। इस मौके पर इमाम साहब व मस्जिद के दीगर हजरात की गुलपोशी व शॉलपोशी की गई।
कुरान पाक की तकमील पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जरा बाबा जरा एक तरफ से रास्ता बनाओ, कई को तो सबको मौका मिलता है, एक तरफ से आके एक तरफ से जा सकते हैं, इधर से उधर से मिले तो कुछ भी आप बता भी नहीं दिख रहे। देखो आप लोग आप पीछे हटो, हाथ पर पीछे चले जा रहे हैं, पीछे हटो आप लोग। भाई इमाम साहब उधर से जाओ। इमाम साहब बताइए। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद बल्दिया ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 24 फरवरी को पहली म्यूनसिपल काउंसिल मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम 37 वार्ड्स के काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास में रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, वाइस चेयरमैन के श्रीशा और म्यूनसिपल कमिश्नर राम नायक व तहसीलदार दशरथ मौजूद थे। इजलास के दौरान बाज़ मसाइल पर बहस हुई और काउंसलर्स ने अपने अपने वार्ड्स के मसाइल पेश करते हुए फौरी हल की अपील की। म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने यकीन दिलाया कि तमाम वार्ड्स में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे और अवामी मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। प्रोग्राम का अख्तिताम कौमी तराने के साथ हुआ। चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब, नायब सदर, चेयरमैन और हमारे साथी सभी काउंसलर को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्ज करता हूँ, मैं अलीपुर वार्ड नंबर 22 से मुनक़िद हुआ हूँ और हमारे पास ड्रेन्स का बहुत प्रॉब्लम है और नाले जो दो बड़े नाले हैं उसको क्लीन करने के लिए अटाची जो अभी बात चल रही थी अटाची के बारे में, और 4-5 दिन लगे तो भी अटाची खाली काम नहीं होता। उतना बड़े नाले हाउसिंग बोर्ड से लेकर वेंकटरमना, शाहीन नगर और मूसा नगर, ये अशोकनाथ का वार्ड वगैरह पूरा नाला, बड़ा ड्रेन नाला है वहाँ पर, उसमें पानी पूरा रोड पे आके लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही सर वहाँ पे। और लिहाजा हमारे पास लेबर जो सैनिटेशन के लेबर्स हैं बहुत कम लेबर्स हैं, 3 लेबर से पूरा अलीपुर वार्ड नंबर 22 करना बहुत मुश्किल हो रही। और लाइट लाइट का जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन, 2 इलेक्ट्रिशियन मैं फोन करा तो उनको बुलाने उनके चले जाते इधर, उनको मुश्किल हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एक वार्ड मेंबर 15 वार्ड काउंसलर को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें भी लिहाजा आप लोग उसमें बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब फिलहाल तो लेबर्स बहुत कम है हमारे पास, ड्रेन्स पानी पड़ते ही रोड पे आ जाता है पानी हमारे पास। साहब जितने भी नाले भर रहे हैं, कल रात के पानी से जो नाले का पूरा पानी रोडों पे आ गया, कई को आया पूरे बिना डाल दिए लेवल, जरी भी चांस नहीं है नीचे से पानी जाने के लिए। हर जगह वही है, पानी रोड पे आने का वजह वही है, कोई पाइप डाला छोटा, कोई दीवार आगे कर लिया, कोई लेवल कर दिया नाले के ऊपर। पूरा रात में कल अपने 14 नंबर वार्ड में गड़ी घारी मस्जिद के सामने पूरा पानी रोड पे आया नदी से। अब क्या बोलते हैं, काम नहीं कर रहे बोलते। यादव जो कट्टा है, कट्टे को हाइट को उठा के डाल लो बोलो भाई, इसके अंदर क्या पूरा पानी बाहर आ रहा। 14 नंबर वार्ड से अपने वार्ड में पूरा पानी नाले में घर में आ रहा। क्यों बोलते हो, कट्टे जो है ना छोटे भी हो गए, बेड उसको डाल दिए, पूरा पानी रोड पे जमा हो जा रहा। नमाज को जाने वाले रहते, कोई सुबह काम पे जाने वाले, कुछ चिक्कर में जाना पड़ता। याद आओ 14 नंबर वार्ड में ज़्यादातर लेबर है 3, उन्होंने क्या काम करेंगे, परसों भी साफ करे, फिर भी पानी अटक रहा। हम
निजामाबाद के एमएलसी व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर अमल करते हुए कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य IPS से मुलाकात की। वफ्द ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र रात में दुकानें खुली रखने के वक्त में इजाफा करने की दरख्वास्त की। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए ऐलान किया कि रमज़ान के दौरान 10वें दिन तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी, जबकि 10 रमज़ान के बाद 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त देने का यकीन दिलाया। वफ़द ने इस अवामी मसले को हल करने पर महेश कुमार गौड़ और पुलिस कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वफद जिले के जिम्मेदार CP कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद साई चैतन्य साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत के बारे में 24 घंटे मार्केट खुला रखने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब ने साई चैतन्य साहब से गुफ्तगू की थी और उन्हें तयखुन दिया था कि जरूर मैं जो है कॉपरेट करूंगा आपको। लेकिन आज हमारी जो तफसीली गुफ्तगू पे पता चला कि उन्होंने जो है 10 तारीख तक रात में 1 बजे तक मार्केट खुला रहेगा 10 रमजान, और 10 रमजान के बाद से मुकम्मल 24 घंटे मार्केट खुला रहेगा। मैं ताजिरों से गुजारिश करूंगा कि आप जो है तिजारत के दौरान में शरपसंद अनासिर भी अगर आएंगे और कुछ भी मामले छोटे मोटे झगड़े भी होंगे तो उसको संभालिए ताकि इशू को मत बढ़ाइए। अभी मार्केट खुला होता था लेकिन हालात कुछ खराब होने की वजह से CP साहब ने इसको जो है रोक के रखा दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम कारपोरेटरों की और सीनियर कायदीन की कोशिशों से और आला कायदीन की कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 1 बजे तक का मौका मिला 10 रमजान तक। 10 रमजान की शाम से इंशाल्लाह पूरा शहर 24 घंटे 24/7 खुला रहेगा। तो मैं ताजिरों से गुजारिश करूंगा कि आप जो है काबू में रहते हुए लोगों को कंट्रोल करते हुए अपनी दुकान के सामने 1-2 आदमी को खड़ा करिए ताकि इंतजार ना हो। माह मुबारक है, आप तमाम लोगों को जो रमजान मुबारक हो। इंशाल्लाह अमान और शांति के साथ रमजान जो है तो गुजर जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे कायदीन भी कि शहर के अंदर अमन और शांति बहाल हो और मुल्क के अंदर अमन और शांति बहाल हो। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिसमें साबिका कारपोरेटर जनाब खुदूस भाई और मौजूदा कारपोरेटर्स अबूद बिन हमदान और सीनियर कायद जनाब एजाज साहब, शहरा नईम साहब और अनवर साहब और अदिति अहमद साहब और तमाम ही कायदीन जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट हैं तमाम ही आज CP साहब से मुलाकात करें। कल अली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब CP साहब से बात किए कि मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि स्टेट पॉलिसी सारी रात कारोबार करने के लिए क्या है दुकानें खुले रहने की बात चल रही थी। इसी अवस्था में CP साहब की तरफ से यहाँ पे निजामाबाद में पुलिस क्या है टाइट कर रही थी। हम तमाम लोग आज मुत्तफिका तौर पे इस बात पे इत्तेफाक किए कि 10 रमजान तक रात 1 बजे तक तमाम ताजिरीन अपनी दुकानें खुली रखेंगे और 10 रमजान के बाद पूरी रात क्या है मालूम है दुकानें खुले रहेंगे। हम तमाम ही मशकूर है आली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब का जिन्होंने कल बात करके ये मामले को हल किया और साथ ही साथ जनाब शबीर अली साहब के और सुदर्शन रेड्डी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब और तमाम ही कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन के हम मशकूर है। बिलखुसूस आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के भी हम मशकूर है। जनाब अजहरुद्दीन साहब मिनिस्टर के भी हम मशकूर है जिन्हीं की काविशों की वजह से सारी रात तिजारत करने के लिए और रमजान की सहूलतें मैसर की गई है। खुदा हाफिज। BRS के वर्किंग सदर KTR ने आदिलाबाद ज़िला जेल में कैद साबिक़ MLA बालकस्मन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केतनपल्ली म्यूनसिपालिटी में BRS और CPI को अक्सरियत मिलने के बावजूद कांग्रेस ने गैर जमहूरी तरीक़ों से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की और एहतजाज करने पर पार्टी कायदीन पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। KTR ने कहा कि कांग्रेस और BJP कायदीन की इश्तियाल अंगेज़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जबकि BRS कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती पुलिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए शफ़ाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। నేను ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డికి చెప్తా ఉన్నా, DGP శివధర్ రెడ్డికి కూడా చెప్తా ఉన్నా. DGP గారు మీరేదో మొన్న పెద్ద పెద్ద సినిమా డైలాగులు కొట్టినారు. మాకు రెడ్ బుక్ ఉండదు, పింక్ బుక్ ఉండదు, ఖాకీ బుక్ ఉంటుందని చెప్పినావు. ఇదేనా నీ ఖాకీ బుక్? మీ పోలీసు వాళ్ళ బట్టలు కూడా తీసుకొడతా అని చెప్పి ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు అంటే కేసు ఉండదు. మిమ్మల్ని యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అని ఒక BJP MP అంటే కనీసం కేసు పెట్టే ధైర్యం లేదు. ఎందుకు?
రాష్ట్రంలో అధికారంలో కాంగ్రెస్ ఉన్నది, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నది బీజేపీ కాబట్టి భయపడుతున్నావా? ఇవాళ మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి మా మీద కేసులు పెడతావా? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో డీజీపీ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. టైం వస్తుంది, 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, మళ్ళీ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది. ఈ అరాచకాలకి ఖచ్చితంగా చరమగీతం పాడే సత్తా ఆ రోజు మాకుంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏ కలుగులో దాక్కున్నా ఇట్లా అరాచకాలు చేసిన అధికారులు కానీ, అరాచకాలు చేసిన మంత్రులు కానీ, ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రజాస్వామ్యాన్ని, చట్టాలను, న్యాయాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా వదిలిపెట్టకుండా మళ్ళీ న్యాయస్థానాల ముందు ప్రవేశపెట్టే బాధ్యత మాది. గౌరవించండి, ప్రజల తీర్పును గౌరవించండి. కేతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలో వెంటనే ఎన్నికలు పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కేతన్పల్లిలో, అట్లాగే మరి ఇబ్రహీంపట్నంలో, ఖానాపూర్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఎన్నికలు పెండింగ్లో పెట్టారో వెంటనే ఎన్నికలు పెట్టండి, నిజాయితీగా పెట్టండి. అవసరమైతే ప్రత్యేకంగా సీనియర్ అధికారులను పర్యవేక్షకులుగా పెట్టండి, సీసీ కెమెరాలు పెట్టండి, శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకోండి, నిజాయితీగా ఎన్నిక జరిగే విధంగా చూసుకోండి. కానీ ఇదే రకమైన అరాచకం కొనసాగిస్తాం, రేవంత్ రెడ్డి ఆడిచ్చినట్టు ఆడతామంటే అంతగానం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పోయి కాంగ్రెస్ కండువాలు కప్పుకోండి. అంతేగాని అధికారుల ముసుగులో అధికార పార్టీకి వత్తాసు పలికితే ఊరుకోము, వదిలిపెట్టము. చట్టం ఎవరికైనా ఒకటే గుర్తువేస్తూ, అట్లాగే తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఇక్కడ జైల్లో పెట్టారు. వారికి తెలియదు రేవంత్ రెడ్డికి, సుమన్ ఇవాళ కొత్తగా జైలుకు పోలే. సుమను గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో 10 సార్లు జైలుకు పోయిండు, 6 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు వివిధ సందర్భాల్లో. ఇక టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసులు, పోలీస్ స్టేషన్లలోనైతే లెక్క కూడా లేదు, గని గంటలు గని రోజులున్నాడు. సుమను ఇవాళ మీరు జైల్లో పెడితే భయపడతాడనో, లేదా మా నాయకులు భయపడతారనో, మా చెన్నూరులో ఉండే నాయకులు భయపడతారనో, మా మంచిర్యాల జిల్లా నాయకులు భయపడతారనో, మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయకులు భయపడతారనో రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటుండొచ్చు. కానీ ఆయనకు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, రేవంత్ రెడ్డికి గుర్తుపెట్టుకో, మళ్ళీ నువ్వు చిప్పగూడు తినే టైం వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో. ఇట్లాంటి అరాచకాలు ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు. మేము ఆనాడు हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने मंदिर की लोहे की ग्रिल को नुकसान पहुंचाया और अहाते में घुसकर मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो इसने मुकामी अफराद को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलने पर मंदिर कमेटी के अरकान ने पुलिस को इत्तला दी। ACP चंद्रानगुट्टा समेत पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वक़्फ़ का मुआयना किया। वाक़े के बाद पुलिस ने मकबूल कॉलोनी के इलाके में जहां मंदिर वाक़ है, जबकि हिंदू तंजीमों के क़ायदीन ने भी मौके पर पहुंचकर इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है और तमाम CCTV फुटेज का जायज़ा लिया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मुल्कगीर साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 रियासतों में छापे मारकर 104 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई DCP साइबर क्राइम्स V अरविंद बाबू IPS की क़ियादत में अंजाम दी गई। गिरफ्तार अफराद 1055 साइबर फ्रॉड मुकदमात में मुलविस पाए गए, जिनमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 127 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है, जबकि 36 लाख नकद, 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अहम शवाहिद जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन में 86 मोल अकाउंट होल्डर्स, 17 अकाउंट सप्लाइजर्स और एक बैंक अहदेदार भी शामिल है, जो फ़र्जी अकाउंट्स के ज़रिए रकम मुंतकिल करने में मुलविस था। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर गारंटी मुनाफों के दावों से होशियार रहें और किसी भी मशकूक कॉल या वीडियो कॉल पर ज़ाती मालूमात या OTP हरगिज़ शेयर ना करें। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी साइबर फ्रॉड की फौरी इत्तला दें ताकि मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके।
सैबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर जी सृजना ने मंगल के रोज़ अमीनपुर लेक और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए माहौलियाती और सफाई के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने झील में फैले आबी घास को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने लेक की तरक्की और अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए तजावीज़ तैयार करने की भी हिदायत दी। आर्जी डैम्प यार्ड को साफ़ करने, बाज़ार के बाद कचरा उठाने के इंतजाम सख्त करने और दुकानदारों को वेस्ट बैग्स इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई। ఖాళీ స్థలాలు స్పెషల్లీ ప్రైవేట్ ఖాళీ స్థలాలు అయితే ఓనర్లు పిలిపించి వాళ్ళు ఫుల్ చెత్త పడకుండా చెట్లు వేసుకుంటారు. చెత్త పడడానికి వాళ్ళ మీద ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद ने 24 फरवरी को मुनक़िदा पहली बल्दिया की कौंसिल मीटिंग में वार्ड नंबर 35 की कौंसलर परवीन बेगम ज़ौजा मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने इलाके के अहम मसाइल उठाए। उन्होंने बताया कि IDCMT कॉलोनी में बिजली के मीटर मंजूर ना होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही, जिससे मकीन क़ानूनी परेशानी का शिकार है, जबकि शांति नगर का बस्ती दवाखाना 2 माह से बंद है, जिससे मरीज़ों को दुश्वारी हो रही है। उन्होंने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई और मौसर इंतजामात का मुतालबा किया। नंबर 35 IDCMT कॉलोनी से जीतकर आई हूँ। आज म्यूनसिपल में पहली मीटिंग में आ चुकी हूँ। एमएलए साहब, एमएलए चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन मैडम और मेरे साथी कौशल को सलाम अर्ज करती हूँ। मेरा पहला मीटिंग में आई हूँ। IDCMT कॉलोनी में मीटर्स, करंट के मीटर्स नहीं दे रहे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ये करें। और रजिस्टर भी नहीं हो रहे वहाँ पे IDCMT कॉलोनी में, तो वो भी आप जरा गुजारिश है कि 35 में जल्द से जल्द करंट के मीटर के और रजिस्टरिंग के जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। और शांति नगर में दवाखाना था, बस्ती दवाखाना 4 साल से चल रहा था, बहुत लोगों को फायदा था, मगर अब क्या है 2 महीने से उठा दिए दवाखाना हो, तो बीपी के शुगर के पेशेंट को बहुत परेशानी हो रही है। आपसे गुजारिश है कि वो दवाखाना फिर से चालू कर दीजिए, बस इतनी गुजारिश है आपसे। शहर के इलाके अंबरपेट में मंगल की अलग सुबह पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त राजू 55 साल, इनकी बीवी माधवी 50 साल और इनके बेटे शशांक 24 साल के तौर पर हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक घरेलू और माली मसाइल के बायस पहले माधवी को कत्ल किया गया, जिसके बाद बाप और बेटे ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि होटल के कारोबार में नुकसान और कर्ज ख्वाहों की मुबैना हरासानी इस सानहे की वजह बनी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जहीराबाद हल्के में गुज़िश्ता रात नागर कर्नूल में पेश आए हमले के ख़िलाफ़ एक बड़ी मोमबत्ती रैली निकाली गई। यह रैली TRP पार्टी के सदर तीनमार मल्लना की कॉल पर ज्योति पंडाल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ज़ात के ग्रुपों के कायदीन, BCJC, राजा संगम, जनसेना पार्टी और दीगर सियासी जमातों के BC कायदीन ने शिरकत की। रैली को कामयाब बनाने में राजा संगम के सदर चंद्रशेखर, जनरल सेक्रेटरी वेंकटेशम, कारगुजार सदर राजकुमार और दीगर कायदीन व रज़ाकारों ने अहम किरदार अदा किया। मुक़र्रिरीन ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की। దానిపైన చాలా తీవ్రంగా మా పార్టీ అధ్యక్షులు తీన్మార్ మల్లన్న గారు ఖండించడం జరిగింది. అలాగే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కుటుంబాన్ని కూడా పరామర్శించడం జరిగింది. వారి స్థితిగతులను కూడా తెలుసుకొని వారికి అలాగే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కూడా ఆ కేసు నమోదు చేయకపోతే చాలా దుర్మార్గమైన సంఘటన ఏంటి అనంటే ఎవరిపైన దాడి జరిగిందో దాడి చేశారో వాళ్ళపైన కేసు నమోదు చేయకుండా దాడి చేయబడిన వారిపైన కేసు నమోదు చేసి చాలా దుర్మార్గమైన చర్యకు పాల్పడ్డారు. అక్కడ నాయకులు కానీ పోలీసులు కానీ ఇలా వివిధ వర్గాల నాయకులు అందరూ కూడా కలిసి వాళ్ళని అనుగమనడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మరి మా పార్టీ అధ్యక్షులు తీన్మార్ మల్లన్న గారు అక్కడికి వెళ్ళి
నిరసన తెలియజేసి పోలీసు వాళ్ళని అడగడం జరిగింది. అలాగే ఎవరైతే దాడి చేశారో వాళ్ళ ఇంటిపై కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే అంటే ఏమంటారు వాళ్ళ స్థితిగతులను తెలుసుకొని 2 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని కూడా వారు ప్రకటించడం జరిగింది. ఇంకా ముందు కూడా ఏ ఒక్క బీసీలకి అన్యాయం జరిగినా కూడా తీన్మార్ మల్లన్న గారు ఉంటారని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. వివిధ రకాలుగా నిరసన చేసి తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఒకటే తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను, మనము మృగాలం కాదు, అడవిలో బతకట్లేదు. మనము అంటే జనజీవన సమస్యలు బతుకుతున్నప్పుడు మానవత్వం ఉండాలి. ఇంకా మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా గుడిలో నీలాంటి తక్కువ పోలు రావద్దు అని చెప్పేసి అనడము అది ఎంతవరకు శోచనీయమో మీరు ఆలోచించాలి. ఇప్పటికైనా బీసీలు ఏకం కావాలి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. వివిధ పార్టీలో ఉన్న నేను ప్రతిసారి కూడా చెప్తుంటాను, వివిధ పార్టీలలో ఉన్న బీసీలకు ఒకటే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మీకు ఎక్కడ ఏంటి అన్యాయం జరిగినా కూడా మీకోసం అండగా తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ మా తీన్మార్ మల్లన్న గారు ఉంటారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై బీసీ, జై రజక, నశించాలి, జై బీసీ. आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनाकिदा तेलंगाना काबीना के इजलास में मुलाजिमीन की फलाह के लिए लिए गए अहम फैसले, जबकि मेट्रो रेल के कामों को भी दी गई मंजूरी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुल्कगीर साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 रियासतों में छापे मारकर 104 मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। जहीराबाद बल्दिया ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 24 फरवरी को पहली म्यूनसिपल काउंसिल मीटिंग हुई मुनक़िद। तमाम काउंसलर्स, रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, म्यूनसिपल चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की शिरकत। निज़ामाबाद पर रमज़ान के 10वें दिन तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रहेगी, जबकि 10वें रमज़ान के बाद 24 घंटे कारोबार करने की पुलिस ने दी इजाज़त। आदिलाबाद जिला जेल में कैद साबिक़ MLA बालका सुमन से KTR की मुलाकात। इसके बाद मीडिया से बातचीत, कहा कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में एहतजाज करने पर पार्टी कायदीन पर झूठे मुकदमात किए दर्ज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा, वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स, फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस, तो देर किस बात की। रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाए। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी, एक्स रोड। अल रियाज टूर्स एंड ट्रेवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद,
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।